हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए इतिहास से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम था। आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? आंसर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? आंसर हो जाएगा कारुआकी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कारुआकी। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता के एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? आंसर हो जाएगा अर्धमगधी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अर्धमगधी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवना प्यादसी भी था? आंसर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अशोक पियादसी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आंसर हो जाएगा मौर्य। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश प्राचीनतम वंश है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? आंसर हो जाएगा चाणक्य। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा चाणक्य। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? आंसर हो जाएगा बौद्ध। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की?
आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा पन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अजात शत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर हो जाएगा कुमात। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कुमात। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की? आंसर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इंडिका। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? आंसर हो जाएगा इंडिका में।
ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इंडिका। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, आंसर हो जाएगा प्राकृत। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा प्राकृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। आंसर हो जाएगा लकड़ी का। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लकड़ी का। अगला प्रश्न है, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आंसर हो जाएगा आजीविकों ने। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा आजीविकों ने। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? आंसर हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? आंसर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? आंसर हो जाएगा शिलालेख 13वां। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा शिलालेख 13 में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था?
आंसर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? आंसर हो जाएगा भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? आंसर हो जाएगा प्राकृत व ब्राह्मणी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा प्राकृत व ब्राह्मणी। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? आंसर हो जाएगा मास्की में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा मास्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? आंसर हो जाएगा ये स्थापत्य रचना के भाग हैं। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ये स्थापत्य रचना के भाग हैं। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? आंसर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।